वहाँ पर एक ईमेल आई है, उसकी तहकीकात तो हो रही है। वो तहकीकात कितनी देर लगेगी उस हवाले से, क्योंकि ये मेल बीसीसीआई को नहीं आई थी, ये उनकी मुकामी जो पुलिस है उसको ईमेल आई थी। अच्छा, और अच्छा। वहां से इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, मेजर करेक्शन हमने आपको बताया था कि बीसीसीआई को ईमेल आई है, तो चौधरी साहब ने ऐड किया कि नहीं, बीसीसीआई को ईमेल नहीं आई, ये मेल उनकी मुकामी पुलिस को आई है मेल। तो ये जो है ना, ये बड़ा खतरनाक मामला है जौहर साहब। ये बिल्कुल बहुत खतरनाक मामला है। और आपको अंदाजा है कि कल भारत अपना पहला मैच खेलने जा रहा है, उस मैच से पहले ये धमकी है, मेज इस तरह की ईमेल्स आना और दहशतगर्दों के हवाले से, इसका मतलब भारत में खुद जो बहुत बड़ा जमहूरी दावेदार है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जमहूरियत है और उसके अंदर भी दहशतगर्द हैं। देखिए आप, ये बड़ा खतरनाक काम है। मैंने जैसा आपको पहले प्रोग्राम में उसामा बताया कि पाकिस्तान के आप न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आती है और एक फेक ईमेल के जरिए जो भारत से ही जनरेट होती है, और अब भारत उस ईमेल का तहकीकात कर रहा है। और अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वो जो ईमेल थी वो यूरोप के किसी कंट्री से आई है। यूरोप के कंट्री से आकर यहाँ पर मेल करना, तो इसका मतलब है अब भारत किसी तौर पर भी इस प्रोपेगेंडे में पाकिस्तान को नहीं फंसा सकेगा, क्योंकि इब्तदाई जो रिपोर्ट आई है वो ईमेल यूरोप से आई है और भारत के अंदर से भारत के खिलाफ जो कुव्वतें काम कर रही हैं, ये उन्हीं का एक सिलसिला है। आप देख रहे हैं कि भारत, क्योंकि पुलिस ने अपने सिक्योरिटी इदारों को बता दिया गया है कि हमें ये ईमेल आई है, उसकी वजह से जितने यहाँ पर मैचेस हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान में होता है कि कोई भी चीज़ होती है, हम बहुत ज़्यादा अपनी मेहमान टीमों को सिक्योरिटी फराहम करते हैं। अब भारत पर भारी जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो अपनी टीमों को किस तरह सिक्योरिटी फराहम करता है। लेकिन मैं समझता हूँ खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, खेल में दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर खेल होना चाहिए, बेशक वो पाकिस्तान हो, भारत हो, श्रीलंका हो। श्रीलंका ने बहुत देर तक तामिल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और वहां पर भी बहुत सारे दहशतगर्द हमले होते थे, और उसको खत्म करके अब श्रीलंका उन तामिल के खिलाफ जो कार्रवाइयां थी वो करके अब उन्होंने कहीं किसी हद तक सुख का सांस लिया। अब आपने देखा होगा कि एक लंबे अरसे से श्रीलंका में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया और ना आना चाहिए। देखिए जो अमन है वो पूरी दुनिया में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। अगर भारत में जिस तरह ये एक फेक ईमेल है या उसकी कोई हकीकत है पीछे, तो उस हवाले से लाजमी तौर पर भारत की एजेंसीज काम कर रही होंगी और भारत को करना भी चाहिए, अपने मुल्क को सेव करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा हमसाया सेव होगा तो हम सेव हैं। और क्योंकि जब हमसाए के मुल्क में कोई ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो उसका जो करीबी मुल्क होते हैं उन पर बहुत सारा असर पड़ता है। क्योंकि आप समझते होंगे कि मैं क्रिकेट से बात किसी और तरफ ले गया, लेकिन तैयार रहें, कल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है। दोनों टीमें वर्ल्ड चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा 5 मरतबा टाइटल भी जीतने का एजाज है, तो भारत ने भी 2 मरतबा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर रखी है। बड़ी जबरदस्त आपको अपडेट दे दी है चौधरी साहब ने। और चौधरी साहब की बात में ऐड करता चलूं सर, मुंबई की स्टेडियम वेंकटेश स्टेडियम जो है उनका मुंबई में, उन्होंने उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। उनकी वहां से इंडिया से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि उन्होंने सिक्योरिटी बीफ अप कर दी है सारे क्रिकेट ग्राउंड्स की। चलें जी, ये तो एक थ्रेड का मामला था। हम आएंगे जरा वापस क्रिकेट की तरफ, मैच की तरफ। और साउथ अफ्रीका जो है 132 पे लग रहे, बहुत आराम से उन्होंने मैच इजी कर लिया। श्रीलंका को समझ नहीं आ रही कि कोई विकेट्स नहीं निकल रही और कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा जिसका उनको बड़ी देर से है इंतजार। बहुत कंफर्टेबल खेल रही है। एक बात जो हमें कर रही है कि पहले मैचेस में अच्छे 250 280 रन्स तक स्कोर गया। अगर पहला मैच देखें 283 बना, पाकिस्तान ने 286 किया, और उसके बाद जो तीसरा मैच था वो अफगानिस्तान और उसके दर्मियान बांग्लादेश के दरमियान, उसमें अफगानिस्तान 156 पर आउट हुआ और उसके जवाब में अब जब बांग्लादेश उस रन्स को चेंज कर रहा है, सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर उसने 100 रन बना लिए। ये बात याद रखिए, ये बल्लेबाजों का वर्ल्ड कप होगा। हाँ जी, ये जिस तरह रन्स बने, आज जनूबी अफ्रीका ने भी 1 विकेट पर 132-38 रन बना लिए। तो बल्लेबाजों फेल होता नजर आ रहा है, हालांकि बड़ा अच्छा अटैक है, इनके बॉलिंग बड़ी अच्छी स्पिन पे।
देखिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाज को और स्पिन बॉलर को बॉल करना पड़ेगी, और फिर जाकर जिस तरह कल हमारे शादाब को आपने देखा कि वो जाकर ये बॉल कर रहा है और अपने बिल्कुल बाजू को, और उससे फौरी तौर पर बल्लेबाज है ना, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट है, वो आपको बॉल को समझ जाता है कि ये कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। या तो आप अपने दौरान मैच इस कदर ज्यादा जल्दी से कमाए, बिल्कुल, अपने बाजू को चेंज करें, फिर आपकी वैरायटी। यही शादाब खान जो है ना इसी मसाइल का शिकार है कि उसका वो जल्दी से पकड़ा जाता है बॉल कि ये बॉल कराने जा रहा है। ठीक है, जो आरिफ बल्लेबाज है उसको समझ आता है। ठीक हो गया जी। एक यहाँ पे मैं आपको बड़ा अच्छा एक स्टार्ट बताता चलूं बांग्लादेश के, क्योंकि मैच हो रहा है, बांग्लादेश बड़ा अच्छा भी खेल रहा है। शकीब अल हसन बांग्लादेश के कप्तान जो है, और मुशफिकुर रहीम भी अपना 5वां वर्ल्ड कप खेल रहे हैं दोनों। और शकीब अल हसन इज द ओनली प्लेयर इन दिस वर्ल्ड कप विद मोर देन 300 विकेट्स। 300 से ज्यादा इनके पास विकेट्स हैं, ये वाहिद प्लेयर हैं। एक जमाना होता था कि वर्ल्ड कप में प्लेयरों के स्टैट्स आते थे तो 300 विकेट्स, 400 विकेट्स, 350 विकेट्स, इस तरह का होता था। मगर अब क्योंकि ये नए लड़के आ गए हैं, नए हैं, तो ये पुराने एक्सपीरियंस जोड़ी बांग्लादेश की जो मोस्ट एक्सपीरियंस जोड़ी है, 2007 के वर्ल्ड कप से गालिबन इन्होंने दोनों ने अपने वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था 2007 में। देख लें जी, कहां 2007 कहां 2023 को अभी तक वो लोग खेल रहे हैं। अच्छा, आखिरी वर्ल्ड कप उन्होंने इंडिया को बाहर किया था 2007 में। 16 साल मेरी बात सुने, क्रिकेटर का कैरियर जो है 16, 17 साल, 18 साल, अब इस वर्ल्ड कप के बाद इनका कैरियर खत्म। हाँ जी, मेरा ख्याल है आखिरी वर्ल्ड कप अक्सर कहता हूँ कि भारत के बहुत सारे प्लेयर इस वर्ल्ड कप के बाद को बहुत अपने आप को महदूद करेंगे। जी जी, अच्छा जी, इस पे ये बड़ी चौरे साहब ने किया, मैं जरा इधर ही बैठ के डिस्कस कर लेते